नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 4 और आप सभी को पता होगा कि 4 बजे को बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है यूपी स्पेशल खाकी सीरीज में। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, क्लास तो मैंने ले ली है, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। कल वाला टॉपिक होगा और पार्ट नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन बड़े बेहतरीन होंगे, वो क्वेश्चन होंगे सिलेक्टेड होंगे जो परीक्षा में आए हैं और ठीक है ना, जो आएंगे आने की जिनकी संभावना होगी। तो एक बार जल्दी से सभी जुड़ेंगे, अपने मित्रों के पास इस सेशन को भी शेयर कर देंगे, बता देंगे कि सर जी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप जुड़ जाओ बढ़िया तरीके से। चलो जी, अनिल राजपूत जी हमारे साथ हैं, जय हिंद सर जी, जय हिंद, आपकी स्वीकार है। आनंद सागर भी हमारे साथ जुड़ते हुए, गजेंद्र रोहित बघेल भी है, आर्मी फाइटर। चलो, अंशु सोनी, लालू जो है यादव जी, लकी सिंह, हर हर महादेव, रॉयल जी, अर्चना तिवारी, राज, ठीक है सर, जय भीम। तो सभी की जय भीम स्वीकार है। तो मित्रों आज से चलो भाई, अब जो है स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं, तो माफी चाहूंगा यदि किसी का नाम ना लिया जाएगा, तो भैया ऐतराज न मानना कि सर जी ने जो है हमारा नाम न लिया है। तो सभी की जय हिंद स्वीकार। और इस प्यारी सी जय हिंद के साथ मेरे प्यारों क्वेश्चन एक एक आपके सामने होंगे। वो क्वेश्चन होंगे बड़े सिलेक्टेड होंगे, सभी को एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे बताएंगे कि सर जी हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए। चलो बहुत बढ़िया। और कोई सा रोने पीटने की उन्होंने भेजेगा नहीं, ठीक है। तो मेरा जो दिल है वो बड़ा कमजोर है, कभी जो है ठीक है ना पढ़ा पाऊं तो कभी विपत्ता ऐसी हो रही हो और तुम रो रहे हो, चलो ठीक है ना। तो जल्दी से चलो, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं मेरे प्यारों, इस जो है सभी के सभी रेडी हैं और इस जो है सेशन को हम करेंगे स्टार्ट बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। चलो सभी को बताते चलना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर पहुंचता हुआ और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी मुझे जवाब देंगे भी बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक क्वेश्चन होगा, बड़ा शानदार होगा, ठीक है ना। तो सभी बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ। कितना सुंदर क्वेश्चन है, आएगा आएगा तो आपको बताना होगा। बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के नाम से या लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ तो 1985-86 में, 75, 76, 89, 90, 79, 80। तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्पीड के साथ सभी को जवाब देना है। और कोई कह रहा है सर जी भी कर देना, ठीक है ना। और कोई कह रहा है सर जी मेरा नाम क्यों नहीं बोलते, नाराज आपसे बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है ना, आपने भैया मेरे तुम्हारी दुश्मनी है बहुत ज्यादा। चलो तो आपको बताना है बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन और इसका जवाब होगा सर जी 1975 और 76 कर देंगे तो बोलेंगे 1975 और 1976 आपको ये बताना होगा, ठीक है। चलो तो ये किसके कौन से महोत्सव की बात है, तो आप बताएंगे सर जी लखनऊ महोत्सव की बात है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। पूछा जाता है कि वाटर स्पोर्ट्स जो मेला है, माफी चाहूंगा महोत्सव, ठीक है ना, फेस्टिवल, ये कहां मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनपद की बात होगी, तो ये आपको बताना होगा। सर एक पूछा जाता है आयुर्वेद महोत्सव, कौन से महोत्सव की बात है, तो मेरे लाडलो आयुर्वेद महोत्सव भी मुझसे पूछा जाएगा, सर मैं इसे भी बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और पूछा जाता है ताज महोत्सव, तो इन तीनों के तीनों महोत्सवों का जवाब आप सभी को देना होगा। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी इनका जवाब देंगे। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है ना, और जी आयुर्वेद महोत्सव, ताज महोत्सव, इन महोत्सव के जवाब आप ही को देना है। और बताते हुए सर जी वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो आप प्रयागराज कर देना। चलो बहुत बढ़िया, कहां, तो प्रयागराज बताएंगे। चलो जी आयुर्वेद महोत्सव की बात होगी सर, ये तो आपने कल भी कराया था, तो झांसी बता देना। और ताज महोत्सव पूछा जाएगा तो मेरे प्यारों आपको आगरा बताना होगा और क्वेश्चन को जानदार तरीके से बनाना होगा। ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो आपने बताया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया। दूसरा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। जल्दी से सभी को जवाब देना है और मैं जो है आशा करूंगा कि आप सभी के सभी बताएंगे। बताना होगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। बताएंगे क्या सर जी, प्रयागराज में, कानपुर में, वाराणसी या लखनऊ में। और इधर आपका जो है इंग्लिश वाला पोर्शन होगा, ये आप सभी को बताना है। उत्तर मध्य जो क्षेत्र है ना, उत्तर मध्य क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है, देश के 7 एक आंचलिक सांस्कृतिक होंगे, ठीक है ना, उनमें से एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और ये कहां स्थित है, तो इसका जवाब आप सभी को देना होगा। और सभी यहां पर बड़ी सुंदरता और सहजता के साथ एक एक क्वेश्चन का जवाब देते चल रहे हैं। तो मेरे प्यारों कह रहे हैं सर जी तो कसी कर देना, कोई कितना ही कह रहा है, लेकिन राइट जो आंसर होगा इसका मेरे प्यारों वो होगा प्रयागराज होगा। और मैं ठीक है ना, ऐसा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको बताना है सर जी आप प्रयागराज करेंगे, क्या प्रयागराज करेंगे, ठीक है ना। बात करूं तो जो तत्कालीन मानव संसाधन एवं विकास जो मंत्रालय है, उसने 1986 ईस्वी में ये कौन सा सर जी, तो बताना है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। तो इसका तो राइट होगा भाई साहब प्रयागराज होगा, इसमें इतना ही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तो गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भाई जवाब सभी का आना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आना चाहिए और सही बताने की कोशिश सभी को करनी है। क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर या देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और बात किसकी होगी मेरे प्यारों, गुप्तकालीन की बात है। और आप सभी यहां पर डी जवाब देते हुए लेकिन रुक रुक के जवाब दे रहे हैं सर जी, हम बताएंगे आंसर तो आपका डी होगा। क्या होगा, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर करेंगे। सर ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जनपद में अवस्थित है। कौन सी जनपद की बात है, तो मेरे प्यारों हम बताएंगे सर जी ललितपुर जनपद में है। नदी भी हमसे पूछी जाती है कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको बताना होगा सर जी ये तो आपका वेतवा नदी के किनारे अवस्थित होगा। कौन सी नदी होगी मेरे प्यारों, वेतवा नदी के किनारे अवस्थित होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवगढ़ का 10 अवतार जो मंदिर है कौन सी शैली में निर्मित है। यदि शैली की बात होगी तो आप बताएंगे सर ये तो पंचायतन शैली में निर्मित होगा। ये भी आप ही को बताना होगा कौन सी शैली होगी, तो मैं आपसे बताऊंगा कि सर पंचायतन शैली आप बता देना। और गुप्त काल में ठीक है ना, देश का प्रथम ऐसा मंदिर है जो शिखर युक्त होगा, तो ये भी आपको बता देना है। यहां लिख देंगे भारत का प्रथम, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। किसके प्रथम की बात होगी सर जी, भारत का होगा। और भारत का कैसा होगा, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर होगा। ये भी आप ही को बताना होगा, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर, ठीक है। कौन से मंदिर की बात है, तो भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर आपको बताना है। नाम होगा सर जी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो गुप्तकालीन में निर्मित हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो आपको एक योद्धा की भांति जवाब देना होगा जहां तक है। और ये नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का, ये तीनों के तीनों मंदिर मेरे प्यारों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये भी पूछ लिए जाए तो आप मध्य प्रदेश इसे भी हम बता देंगे, ठीक है ना। चलो जहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, इसी के साथ अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इन कहने का मतलब है इनमें से जो है मतलब कि 4 ऑप्शन है, 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है। क्या जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, वटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला तो मेरे प्यारो आपको बताना है मुजफ्फरनगर। इनमें से मेरे प्यारो 3 तो ठीक है लेकिन एक गलत है, उसका जवाब आप सभी को देना होगा। वो कौन सा होगा सर जी जो यहाँ पर गलत बैठा हुआ है? तो आप ही को तो जवाब देना है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी इसका जवाब देंगे, बढ़िया तरीके से जवाब देना होगा और सभी जवाब भी दे रहे हैं सर जी आप बी सी। चलो जल विहार का मेला पूछा जाएगा तो बुंदेलखंड राइट है, वटेश्वर का मेला पश्चिमांचल और पश्चिमांचल में क्या पड़ता है? आगरा पड़ता है, ये भी राइट है सर जी। बलदेव छठ का मेला मेरे प्यारो पूर्वांचल में नहीं लगता, ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। कहां लगता है सर जी? तो हम बताएंगे हरियाणा का जो फरीदाबाद है जहां पर सूरज कुंड मेला भी लगता है तो वहां लगता है बलदेव छठ का मेला और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। बाकी तो सभी के सभी ठीक हैं लेकिन एक ये आपने ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा अब जब बताना होगा आपको, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि ढाई घाट का मेला कहां लगता है? चलो एक क्वेश्चन ये आता है सर ढाई घाट का मेला, ये भी आप सभी को बताना होगा। ढाई घाट का मेला और बताना ही है सभी को, कसम है, ठीक है ना? गोला गोकर्णनाथ का मेला, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मेला मेरे प्यारो जब मैंने वो क्लास ली थी आपकी मतलब कि एप्लीकेशन वाली तो मेरे मुख से गोला गोकर्णनाथ गोरखपुर निकल गया गलती थी और लिख भी गया, ठीक है ना? तो इसे आज जो है कर लेंगे और उस दिन भी मैंने जो है वो करवा दिया था, ठीक है। चलो इसी के साथ शाकंभरी का मेला आप ही को बताना है कौन सा? शाकंभरी, ठीक है ना? शाकंभरी देवी का मेला भी आप ही को बताना होगा। माकनपुर का मेला कई बार पूछा गया सर, आप माकनपुर का मेला भी कर देना, ठीक है ना? पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर रामनगरिया मेला भी आप ही को बताना होगा। कौन सा? तो रामनगरिया मेला आप ही बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो तो 5 ही रहने देंगे। ढाई घाट का मेला आपसे पूछा जाएगा, बता रहा है कोई जवाब? ढाई घाट का मेला कहां लगता है? तो सर आप शाहजहांपुर कर देना, बहुत बढ़िया। तो ढाई घाट का मेला होगा आपका शाहजहांपुर में, इस तरीके से लिखेंगे ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी बताएंगे, जब मुझसे गलती से वो गोरखपुर हो गया था तो आपको, ठीक है ना? यदि किसी ने सही ना किया हो तो वो कर लेगा अब, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी और शाकंभरी देवी का मेला तो सर जी आप सहारनपुर कर देना, क्या कर देना? सहारनपुर कर देना। माकनपुर का मेला पूछा जाएगा, चलो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। इतने में रामनगरिया मेले की बात कर दूंगा, माकनपुर का मेला आप ही को बताना होगा। रामनगरिया मेला फरुखाबाद में, लेकिन माकनपुर का मेला आप सभी को बताना स्पीड के साथ और मैं आशा करूंगा कि जवाब आप देंगे और यहाँ पर जवाब सर जी फरुखाबाद ही तो होगा। कौन सा? तो हम बता देंगे फरुखाबाद, इस तरीके से आपको करना होगा। चलो तो कहां होगा? फरुखाबाद में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मेले का भी पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये आपको जवाब देना है, जल्दी से इसका भी जवाब आप ही को देना होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो बताना होगा क्या नौचंदी का मेला होगा, बाबरो बाबा का मेला होगा, फुलडोल का मेला होगा या वटेश्वर का मेला होगा? इधर इंग्लिश वाले भी होंगे और जवाब आप सभी को देना होगा स्पीड के साथ और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी इसका जवाब तो देंगे और अपने मित्रों के पास एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर करके जब लगेंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से बताते चलेंगे सर जी आप मेरठ कर देना, बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारो नौचंदी का मेला होगा और ये उत्तर प्रदेश के कौन से मेरठ जनपद में लगता है? कौन से जनपद की बात होगी? मेरठ में। और मेरे प्यारो यदि मैं नौचंदी मेले की बात करूंगा तो सर जी इसकी जो शुरुआत हुई थी 1672 ईस्वी में हुई। कौन सी वर्ष? 1672 में। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरे प्यारो क्या है सर जी दोनों आते हैं? तो आप बताएंगे नौचंदी के मेले में, जिसकी शुरुआत 1672 ईस्वी में होती है और उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में लगता है, ठीक है ना? कहां लगता है सर जी? उत्तर प्रदेश का वो मेरठ जनपद होगा जहां पर कौन सा मेले का आगाज होता है? तो नौचंदी के मेले का। अब चलो एक और 2-3 मेले और आपको बताने होंगे और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी बताएंगे। सर एक ददरी मेला आप ही को बताना होगा, कौन सा? ददरी मेला, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और आया था सर शुक्रताल का मेला, अभी देखेंगे कौन पहले बताएगा। शुक्रताल का मेला भी आप ही को बताना है। चलो एक सर जी सोरो मेला पूछा जाएगा, कौन सा मेला होगा? तो हम बताएंगे सर सोरो मेला भी आप ही को बताना है, ठीक है जी। सोरो मेला हो गया, ठीक है। एक आपको बता देना खिचड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने कई बार करा दिए हैं, खिचड़ी मेला भी आप ही को बताना होगा और मैं आशा करूंगा इन चारों का जवाब भी आप देंगे। ददरी मेला हमसे पूछा गया सर जी, ठीक है। ददरी मेला भी बताएंगे, कासगंज गोरखपुर बहुत बढ़िया, मुजफ्फरनगर सभी ने बड़ी सुंदरता के साथ बताया है सर। ददरी मेला तो आप बलिया कर देना, ये पशुओं का मेला होगा। और मेरे प्यारो शुक्रताल अभी लिखवाया है, पीछे ही गया है फरुखाबाद में, ये आप बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया। सोरो मेला की बात होगी सर हम कासगंज कर देंगे और खिचड़ी मेला जब आएगा तो आप गोरखपुर कर देंगे। कौन सा? तो गोरखपुर कर देना है। और भैया ठीक है ना, सही कह रहे हैं। तो आपका जो है क्या होगा? एक और है सुलह कुल, जो है वो उत्सव है जो आगरा में मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों उसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो ये आपको बताना है, ये होगा नौचंदी का मेला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन कार्य सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है, जवाब आप सभी को देना होगा स्पीड के साथ मेरे प्यारो। उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित जो संस्कृति विभाग है वो 1957 में स्टैब्लिश हुआ और इसमें ये जो कार्य करता है कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना, उसकी विक्रीकरण करना। ये क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो आपको भाई साहब जवाब देना होगा। यहाँ पर जवाब भी देते हुए सर जी आप डी कर देना, ठीक है ना? क्या कर देना है? डी कर देना है और डी जिन्होंने बताया उनका एकदम होगा राइट जवाब, ठीक है भैया। शुक्रताल अच्छे, चलो कर देंगे। कहां है शुक्रताल? चलो ठीक है, तो ये होगा आपका भैया उसकी बिक्री क्या है? मतलब कहने का जो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए जो संस्कृति विभाग है, कोई भी प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश में उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन भी होगा, उसका प्रकाशन भी करेंगे, उसका अभिलेखीकरण भी होगा, लेकिन उसकी बिक्री नहीं कर सकते। उसकी क्या नहीं कर सकते? बेच नहीं सकते। तो ये आपको कर देना है सर जी, डी इसका एकदम राइट होगा। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, 7वां क्वेश्चन है, सभी को जवाब देना है। फॉर हाउ मेनी डेज इन रामलीला, ठीक है ना? बताना है स्टेज्ड इन रामनगर बनारस में, तो ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारो। रामलीला में जो है रामचरितमानस के अनुसार भगवान रामचंद्र जी के जीवन की जो छाया है उसको दर्शाया जाता है, ये आपको पता होगा बढ़िया तरीके से। और एक क्वेश्चन ये बड़ा सुंदर है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि रामनगर बनारस में रामलीला का जो मंचन है वो कितने दिन तक होता है? इसका जवाब आप सभी को देना होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं सर जी कोई 30 कह रहा है, कोई 27 कह रहा है, कोई 31 कह रहा है, ठीक है? तो जल्दी से स्पीड के साथ आपको बताना होगा। और यहाँ पर जो है आप आ गया, अरे कर दो तो शुक्रताल सही कर दो, तुमने तो यार कैसे खत्म ही करोगे मुझे। 31 कर देना है क्या? 31 कर देना है।
तो रामनगर की बात होगी मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूंगा काशी के जो नरेश हैं, उदित नारायण जी के द्वारा इस जो है प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई। और ये जो प्रोग्राम है मैं बताऊं तो किसकी बात होगी सर जी? ये जो रामलीला है, ये तो पता ही है, रामलीला तो जो भगवान रामचंद्र से और रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ये सारी बात आपको पता होगी। और ये सुबह नहीं, शाम को 5 बजे से स्टार्ट होती है और रात्रि में 9 बजे या शाम के 9 बजे ही इसकी समाप्ति हो जाती है। और मेरे प्यारो 31 डेज इसका जो है मंचन किया जाता है। और जो काशी के नरेश हैं, जो उनके वगैरह उत्तराधिकारी जो चले आ रहे हैं, वो तो नरेश वगैरह कोई है ही नहीं, लेकिन अब भी जो पूर्वज वगैरह हैं वो उसी अंदाज में, ठीक है ना, आते हैं प्रतिदिन जो है इस रामनगर बनारस में रामलीला को देखते भी हैं। ठीक है, तो आप 31 डेज बताएंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे ये बता दो हनुमानगढ़ी कहां अवस्थित है? हनुमान, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे हनुमानगढ़ी ये मंदिर ही होगा या जो है मतलब मैंने शायद आपको लिखवाया भी होगा। हनुमानगढ़ी मंदिर पूछ लिया जाए ये कहां अवस्थित है, एक सरजीत सही है। एक कनक भवन हमसे पूछा जाता है, कौन सी भवन की बात होगी मेरे प्यारो? कनक भवन हमसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं आएंगे तो आप बताएंगे सर। एक गुलाब बाड़ी भी पूछा जाता है, कौन सी बाड़ी की बात होगी? तो मेरे लाडलो हमसे पूछा जाएगा सर गुलाब बाड़ी, ये आप बताएंगे स्पीड के साथ। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और गुलाब बाड़ी ये कहां अवस्थित है? स्पीड के साथ आपका जवाब आना चाहिए। और क्वेश्चन बड़ा सुंदर, बड़ा सहजादा सा आपके सामने और बताते हुए सर जी आप अयोध्या कर देना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, ये भैया बताएंगे अयोध्या। तो ये क्या है सर जी? अयोध्या एकदम राइट होगा। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और गुलाबबाड़ी ये तीनों के तीनों आपके कहां अवस्थित होंगे? अयोध्या में अवस्थित होंगे। तो ये भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है सर। निम्नलिखित युग्मों की बात है में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक क्या श्रीराम श्रीवास्तव है? ब्रज रास नृत्य से मिर्जापुर विरहा के गीत गायकी मुबारक अली खान। तो ये आपको स्पीड के साथ जवाब देना होगा। बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी इसका जवाब देंगे भी बड़ी सुंदरता के साथ देंगे। क्या भाई साहब श्रीराम श्रीवास्तव जो हारमोनियम वादक हैं, रास नृत्य के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है? बिरहा लोकगीत क्या मिर्जापुर का है? मुबारक अली खान क्या गायकी से संबंधित है? ये जवाब आप ही को देना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर भैया आप कर देना सर जी, ठीक है ना। चलो, तो इसका जो जवाब होगा वो हारमोनियम वादक नहीं होंगे। ये और क्या है सर जी? ये श्रीराम श्रीवास्तव ये है क्या? तो वायलिन वादक होंगे। ये आप कर देंगे, ये तो वायलिन वादक हैं, ना कि क्या है? हारमोनियम वादक नहीं है। ये क्या है? ये बजाते हैं वायलिन, ठीक है ना। और जी के आपका ब्रज से रास नृत्य सभी को पता होगा, मिर्जापुर में बिरहा ये पता ही है। और मुबारक अली खान ये होंगे गायकी से, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन आया सादिक अली खान, कौन से अली खान है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सर जी। सादिक अली खान किससे संबंधित है? एक तो ये क्वेश्चन होगा कौन से अली खान की बात होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। बताना है कि सादिक अली खान किससे संबंधित है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? गंगूबाई हंगल भी कई बार हमसे पूछा गया सर जी कि आप गंगूबाई हंगल भी बताएंगे मेरे प्यारो। कौन सी हंगल की बात होगी? इन्हें जो है पद्म श्री अवार्ड वगैरह दिया गया था 2000 में, तो गंगूबाई हंगल भी आपको बताना है। पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है या कौन सा वाद्य यंत्र मतलब बजाते हैं, ये भी आपको बताना होगा। पंडित किशन महाराज भी बताएंगे और पंडित रविशंकर भी आप ही को बताना होगा। कौन सी सर जी? पंडित रविशंकर। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा कि इन चारों का जवाब आप सभी को देना है। सादिक अली बताओगे, सादिक अली क्या बजाते हैं सर जी? ये तो ठीक है ना, वीणा वादक होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है भैया वीणा वादक, इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन आएगा कि सादिक अली तो वीणा वादक बताएंगे। गंगूबाई हंगल सर जी ये ख्याल गायकी के गायिका हैं, किसके लिए जानी जाती हैं? तो भैया ख्याल गायकी के लिए जानी जाती हैं। पंडित किशन महाराज कितनी बार पूछा गया है? आप सर जी तबला वादक कर देना, कौन सा? तबला वादक कर देना। और पूछा जाएगा पंडित रविशंकर सर जी ये तो सितार वादक होंगे, कौन से? तो हम बताएंगे सितार वादक। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, कौन पहले बताएगा भाई साहब? बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। गुरु पूर्णिमा पर्व की बात होगी, आषाढ़ का वो महीना होगा, कौन सा? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, ठीक है ना। आषाढ़ जो है मैं लिखूंगा, आपको लिखना है जो आषाढ़ मास की, मास माने क्या होगा? महीना या माह कह दो। आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है ये हम बताएंगे सर जी, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को। इस तरीके से आपको लिख देना है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मेरे प्यारो, ठीक है, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। किस ऋषि को समर्पित है? महर्षि वेदव्यास जी को, महर्षि वशिष्ठ को, वाल्मीकि जी को या भृगु जी को? ये आपको बताना होगा। सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने और यहाँ बता रहे हैं सर जी आप व्यास जी कर देना। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारो राइट जो होगा महर्षि वेदव्यास आप बताएंगे, ठीक है। तो आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मेरे प्यारो तो आप बता देना सर जी महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आया है, सभी आए हुए हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, ये आपको बताना है। महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म हुआ तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये जो है क्या मनाया जाता है? तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है। चलो, गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, या इनका अन्य नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्विपायन। ये भी आपको पता होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप महर्षि वेदव्यास जी करेंगे। चलो, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ये स्पीड के साथ आपको जवाब देना है मेरे प्यारो। 8 मई 1829 ईस्वी की बात होगी। कै मई की बात है सर? हम बताएंगे। जन्म आपको बताना होगा 8 मई की बात होगी। कै मई सर? 8 मई 1829 ईस्वी को। और मैं देखूंगा कौन स्पीड के साथ जवाब देगा। 8 मई 1829 ईस्वी को। अभी तक जवाब किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बता रहे हैं सर जी, आराम से बताएंगे भाई, आराम का कोई काम नहीं है, जल्दी से बताना होगा, जल्दी से बताया करो, ठीक है। समय भी हो लिया, क्वेश्चन अभी कभी हुए हैं। 8 मई 1829 ईस्वी को सर लखनऊ कर देना, गलत होगा भाई, लखनऊ नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसमें जो है आप वाराणसी करेंगे। कै मई की बात होगी सर जी? 8 मई 1829 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म। आर्य भाषण में कै मई की बात होगी? 8 मई 1829 ईस्वी की बात होगी। मेरे प्यारो ठुमरी गायिका है, इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूंगा किसकी रानी की बात होगी सर, तो आपको बताना है ठुमरी की रानी। ये क्वेश्चन आएगा, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर जी गिरिजा देवी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा। आता है क्वेश्चन तो बताना तो होगा, निश्चित तौर पर बताना। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को कहा जाता है मेरे प्यारो। इन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री, यदि मैं बात करूंगा कौन सी श्री की बात होगी, तो आप बता देना पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया सर? 1972। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। पद्म भूषण पूछा जाता है सर, पद्म भूषण भी आप ही को बताना होगा। तो भैया 1989 में पद्म भूषण अवार्ड इन्हें दिया गया। कौन से वर्ष की बात होगी सर?
1989 में, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। और पद्म विभूषण पूछा जाए सर जी तो आप पद्म विभूषण भी बता देना, तो 1900 माफी चाहूंगा 2016 होना चाहिए। पद्म विभूषण पूछा जाएगा तो सर हम 2016 बताएंगे इसे भी, ठीक है। तो पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016, संगीत नाटक अकादमी की बात आएगी, ये भी क्वेश्चन आता है सर जी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कौन सा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। तो अकादमी अवार्ड की बात होगी तो 1977 आपको बताना होगा। कब की बात होगी तो मेरे लाडलो 1977, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बताना होगा, और बताएंगे तो बढ़िया तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, सभी बड़ी सुंदरता के साथ जवाब भी दे रहे हैं मेरे प्यारो। 24 अक्टूबर 2017 को, ठीक है ना, ठुमरी की रानी का निधन हो जाता है कलकत्ता में, ठीक है। यदि मैं निधन की बात करूंगा, मृत्यु, यदि ठुमरी की रानी की मृत्यु की बात होगी गिरिजा देवी जी, तो 24 अक्टूबर मेरे प्यारो वर्ष 2017 आप बताएंगे, और कहां सर जी आप बता देना, कलकत्ता में, इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, तो पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, और जन्म आपने बता दिया तो भैया वाराणसी कर देंगे, कहां, वाराणसी में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। वो अमीर खुसरो मेरे प्यारो, जिन्हें भारत का तोता, तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, भारत की आवाज जिसे कहा जाता है, वो अमीर खुसरो, ठीक है ना, जिन्हें मेरे प्यारो, यदि मैं भारतीय संगीत में कव्वाली और सितार का जनक मानूं तो आप बताएंगे सर जी वो तो अमीर खुसरो होंगे। वो अमीर खुसरो जिसने अपने शासनकाल में 8 सुल्तानों का समय देखा है, वो अमीर खुसरो मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जवाब आपको देना होगा, और यहाँ जवाब आपका अफिक्स होता हुआ सर जी आप खड़ी बोली क्यों ना कर देते। चलो मेरे लाडलो, होगा तो क्या होगा, राइट एकदम होगा खड़ी बोली। सर ये खड़ी बोली जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, ठीक है ना, आपका हापुड़ भी आ जाएगा, गाजियाबाद और संभल आदि जनपदों में बोली जाती है, और मेरठ की खड़ी बोली सबसे मानक मानी जाती है। ये भी पूछा जाता है खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई है, तो सर जी वो अमीर खुसरो जी ने, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली, पहले एटा में पड़ता था, आज कासगंज में उसकी अवस्थिति होगी। तो यदि मैं इनके जन्म की बात करूंगा तो एक क्वेश्चन तो ये होगा, अमीर खुसरो का जन्म कब होता है, तो मेरे प्यारो 1253 ईस्वी की बात होगी। कौन से वर्ष की बात है, तो 1253 ईस्वी में एक पटियाली गांव पड़ता है। कौन सा गांव होगा सर जी, तो हम बताएंगे पटियाली गांव। ये कहां पड़ता है, तो अब ये कासगंज में आ गया, पहले कहां था, पहले बताया जाता है ये एटा में था, पहले इसका जो है मतलब कि क्षेत्र जो था तो वो एटा में पड़ता था, और अब वर्तमान की बात होगी तो सर जी आप जो है कासगंज करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और यहाँ पर बता भी रहे हैं, कह रहे हैं सर जी 10वां क्वेश्चन गलत है। अच्छा चलो, मैंने कितना कर दिया, एक सेकंड देखूंगा भाई, हाँ 1929 कर देना, ठीक है। चलो 1829 हो गया, 1929 करना है। चलो ये तो 100 साल पीछे चलेगी, इतनी बड़ी बूढ़ी, 1929 कर देना, ठीक है। वाराणसी में जन्म हुआ है। चलो अब खड़ी बोली की बात होगी सर, किसकी बात होगी, तो ठीक है खड़ी बोली की बात होगी तो हम बताएंगे ये कहां कहां क्योंकि पूछी जाती है, तो आप बता देना, एक तो सहारनपुर होगा। चलो जी कहां होगा सर जी, सहारनपुर। इसी के साथ सहारनपुर से नीचे की तरफ उतरेंगे तो मुजफ्फरनगर में आ जाएंगे सर, मुजफ्फरनगर से थोड़ी सी इधर की साइड को बढ़ेंगे तो मुरादाबाद की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो मुरादाबाद से सर फिर रामपुर चाकू के नगर में आप चले जाना, ठीक है। रामपुर से निकल जाओ भैया, मेरठ आ जाओ, ठीक है, और मेरठ से भिड़े हुई तो है बागपत होगा सर जी। चलो और कौन सा होगा, शामली भी आप ही को बताना होगा, ठीक है। फिर सर जी आप संभल भी यहीं कर देना, ठीक है। क्या होगा सर जी, संभल भी आप पहुंच जाना। इसी के साथ सर आप हापुड़ आना, आगे भैया आगे हापुड़ भी, हापुड़ के बाद सर जी आप बिजनौर चले जाना। क्या होगा, बिजनौर होगा, और बिजनौर फिर गाजियाबाद की तरफ आ जाना। तो ये जो वो जनपद होंगे जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, और मेरे प्यारो मेरठ की खड़ी बोली सबसे उन्नत व मानक मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हम 188 साल ज्यादा बुढ़िया कर दिए तो, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और आपको बताना होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं, कितना सुंदर क्वेश्चन है। जवाब आपको देना तो होगा भाई साहब, और जवाब देंगे भी बढ़िया तरीके से। चलो तो बताना है क्वेश्चन क्या होगा सर जी, ये होगा उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वो हैं, वे कौन हैं, तो बताएंगे। क्या उस्ताद रशीद अहमद हैं, उस्ताद निसार हुसैन खां हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, या पंडित रविशंकर हैं, किसकी स्मृति में ये पुरस्कार देना स्टार्ट किया, ये सभी को बताना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, और जल्दी से जवाब देंगे, बता रहे हैं सर जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां करेंगे। चलो मानिए आपकी बात, शुरुआत की बात होती है सर, यहाँ लिखेंगे शुरुआत, ठीक है ना। इस संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की बात होगी तो ये आपको बताना 21 अगस्त 2006, ठीक है ना। क्या अगस्त की बात है सर, 21 अगस्त 2006 को मेरे प्यारो, 21 अगस्त ये आपको करना है, 21 अगस्त 2006 को, ठीक है ना। लखनऊ में, कहां सर, लखनऊ आप ही को बताना होगा, लखनऊ में, ठीक है। कौन से पुरस्कार की, संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है, और किसके मतलब की स्मृति में दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाता है। 21 मार्च की बात होगी मेरे प्यारो 1916 में, 21 मार्च 1916 को इनका जन्म होता है। ये भी क्वेश्चन लेकिन हो रहा है बिहार में, हो कब रहा है तो बिहार में बताएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर होगा। तो सर हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं तो 2001 बताएंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में मिला। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, नागरिकता में मतलब कि चारों सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करने वाले ये एकमात्र संगीतकार हैं सर जी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जी के आपका भारत रत्न, ये चारों के चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, चारों के चारों, ठीक है ना, प्राप्त करने वाले एकमात्र संगीतकार जिनका नाम होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में इनकी स्मृति में मेरे प्यारो उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा बताना होगा। उत्तर प्रदेश, माफी चाहूंगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चेती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा, मतलब उस समय का करंट का क्वेश्चन है, और होंगे ही भाई साहब, प्रत्येक वर्ष ही होता है। तो ये आपको बताना है, चेती की बात होगी, चैत्र का वो महीना होता है प्रति एक वर्ष मेरे प्यारो, ये चैती गीत गाए जाते हैं। बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म चैत माह में हुआ था। कौन सी माह में मेरे प्यारो, चैत माह में हुआ था। और इस जब हम चैती गीत को गाते हैं तो इसकी हर पंक्ति लास्ट की रामा लगी होती है, जैसे गाएंगे हरे रामा, इस तरीके से। और कजरी आपको पता ही है तो आप बता देंगे सर जी, ये तो राइट आपका वाराणसी होगा। क्या होगा, वाराणसी कर देना है। और मैंने अभी बताया उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बता दूंगा सर जी, मैंने अभी लिखा था प्रयागराज मेरे लाडलो, कौन सा, तो प्रयागराज आपको बताना होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर बताएंगे, आएगा क्वेश्चन तो।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। जल्दी से बताएंगे कौन स्पीड के साथ बताएगा और देखेंगे भाई साहब टक्कर होगी अब आमने सामने की, और टक्कर है तो भाई साहब देखेंगे भी। चलो तो यहाँ बताते हुए सर जी आप बी कर देना, कोई कह रहा है सी कर देना ना, आपके तो बी भी ज्यादा जवाब है। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन रुक रुक के जवाब ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने रुक रुक के जवाब आते हुए और बहुत स्पीड के साथ नहीं आते हुए, तो ये बता रहे हैं सर जी जो जेके मंदिर है ये आपने कानपुर में बताया था, लखनऊ थोड़ी बताया था, तो हमने तो कानपुर पढ़ा है। जेके मंदिर आप बताएंगे कानपुर, सर जी लखनऊ में नहीं होगा, ये कहां होगा? तो सर ये तो कानपुर में होगा। आगे बात समझ में ना, करवाया ना। चलो एक मुझे एक बता दो, एक आलोपी देवी मंदिर है, ये कौन पहले बताएगा? आलोपी देवी मंदिर यदि बताएंगे जल्दी से बताएंगे, यदि क्वेश्चन आएगा आलोपी देवी मंदिर सभी को बताना है। चलो जी हम बताएंगे सर जी, बताओ तो भारत माता मंदिर भी हमसे पूछा जाएगा सर, भारत माता मंदिर भी स्पीड के साथ बताना होगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। कौन सा मंदिर होगा? भारत माता मंदिर यदि आएगा तो हम बताएंगे, निश्चित तौर पर बताएंगे सर। जानकी कुंड भी तो बताएंगे, जानकी कुंड बता देना मेरे प्यारो, ये जानकी कुंड आज मंदिर वगैरह ही है वहां, ठीक है। थाई मंदिर भी आप ही को बताना होगा सर जी, कौन सा? थाई मंदिर भी हम ही बताएंगे सर, कौन सा मंदिर? तो थाई मंदिर बताएंगे और स्पीड के साथ बताना होगा भैया। आलोपी देवी मंदिर कहां अवस्थित है? क्वेश्चन पूछा गया तो आप प्रयागराज चले जाएंगे सर जी, प्रयागराज होगा, आलोपी देवी मंदिर होगा, तो सर आप प्रयागराज इस तरीके से बताएंगे। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। भारत माता मंदिर की बात होगी सर, आप बता देना वाराणसी में होगा, और मेरे लाडलो जानकी कुंड की बात होगी तो चित्रकूट चले जाना, और जब पूछा जाएगा थाई मंदिर तो सारनाथ वाराणसी हो आना, ठीक है ना। तो कहां सर जी? सारनाथ बता देंगे। जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा और आपने भी किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन और बेहतरीन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर जल्दी से बताना है। अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कनक भवन कहां अवस्थित है? कामदगिरी पर्वत कहां है? कालिंजर दुर्ग पूछा गया और देवा शरीफ। क्वेश्चन बड़ा सुंदर आया और जवाब भाई साहब आना चाहिए मुजफ्फरनगर, और जी के बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। तो स्पीड के साथ जवाब देते हुए, ठीक है ना, और जवाब आता भी हुआ सर जी आप डी कर देना इसका। कोई बी कह रहा है तो कोई कह रहा है डी। चलो एक बार देखेंगे, ठीक है, बता तो रहे हैं सर जी, कोई बी भी कह रहा है, चलो एक बार कर लेंगे ना। कनक भवन कहां अवस्थित होगा सर जी? ये तो अयोध्या में होगा, 4 हो गया, ठीक है जी। कामदगिरी पर्वत सर चित्रकूट बताया था, 3 हो गया। कालिंचर दुर्ग सर जी बांदा बताया, 2 हो गया। देवा शरीफ 1 12 तो भाई साहब 4 3 2 1 देखो, 4 3 2 1 एकदम राइट होगा बी। यहां भी आ जाएंगे बी, 4 बॉय सेलेक्ट कर देंगे और मेरे लाडलो क्वेश्चन को जानदार बनाकर आगे की तरफ जो है क्लिक करेंगे और क्वेश्चन को नया देखेंगे। ये बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजन साजन मिश्रित ध्रुपद टप्पा से है। ताज बेगम की बात होगी ठुमरी टप्पा, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, या अंबाजी चतुर्वेदी, ये भी आप बताएंगे सर ये किससे ध्रुपद से है, तो ये भी आप सभी को बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, और मैं आशा करूंगा कि सभी के सभी इसका जवाब भी देंगे। जल्दी से बताना है जो है कौन सा राजन साजन या साजन राजन जौन से भी है बताएंगे सभी स्पीड के साथ बताते हुए सर जी आप भी कर देना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, ताज बेगम टप्पा से नहीं होंगी, ये गलत है। और किससे है सर जी? ताज बेगम तो हमने कवित्री सुनी थी, ये क्या है मेरे प्यारो? तो हम बताएंगे कवित्री, ठीक है ना, ऐसी तो लिखा जाएगा कवित्री। चलो कर देना, तो कवित्री थी ताज बेगम, ये ठुमरी टप्पा नहीं थी, तो ये आपको बता देना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया पागलदास, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पागलदास? देखूंगा कौन स्पीड के साथ बताएगा सर। पागलदास की बात कर रहे हो? हाँ, मुमताज खां भी बता देना फिर सर, कौन सा? तो हम बताएंगे सर जी मुमताज खां, ये भी ठीक है ना, किससे संबंधित हैं, मतलब वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? चलो पागलदास बताएंगे तो सर जी पखावज बता देना, ठीक है ना। क्या? तो हम बताएंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप बता देना पखावज, इस तरीके से बताएंगे। और मेरे प्यारो मुमताज खां की बात होगी तो सहनाई वादक बता देंगे, ठीक है ना, कौन सा सहनाई वादक, किस तरीके से करेंगे और क्वेश्चन को भैया जानदार बनाकर अगली तरफ को बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कांपिल या कंपिल इस तरीके से, या कांपिल्य, तो एक शब्द होगा, जल्दी से बताना होगा सर जी। कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बुद्ध धर्म? स्पीड के साथ जवाब देखेंगे, कौन पहले देगा, कौन सा वो शेर होगा जो निकल कर आएगा और बताएगा सर जी इसका तो कर दो आप, जो भी करना है। क्या करूं? तो बता रहे हैं सर जी आप ए जो कर दो। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, जैन धर्म करेंगे। देखो पहले थोड़ा सा सुनेंगे, उसके बाद हम करेंगे जैन धर्म। बताया जाता है जो पहली बात तो ये जो कांपिल्य, यदि कांपिल्य ऐसे आएगा, ये फर्रुखाबाद में अवस्थित है। कौन से में? तो आप बताएंगे सर जी ये फर्रुखाबाद में। अब मैं थोड़ा सा आपको प्राचीन काल की तरफ लेकर चलूंगा, तो भाई साहब 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, उनमें से था एक पांचाल, और पांचाल भी 2 पार्टों में बटा हुआ था, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो मेरे प्यारो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिशत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य, ये आपको पता भी होगा, जो फर्रुखाबाद में पड़ती है, ठीक है। अब महाभारत काल में इसका उल्लेख होता है। महाभारत काल में यदि मैं आपको लेकर चलूंगा तो मेरे प्यारो द्रौपदी जो थी ना, वो पांचाली यहीं की जो है राजकुमारी बताई जाती है। और जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है ना, क्या स्वयंवर होता है, तो जो है किसने? अर्जुन ने, ठीक है ना, जो है भेड़कुंड में एक मछली को एक तीर का निशाना बनाया था। भेड़कुंड उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है? तो आप फर्रुखाबाद ही बताएंगे, कौन सा? फर्रुखाबाद बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपको बताना है। अब बात क्या होगी सर जी? दूसरी बात एक और होगी जैन धर्म की, इसी की बात बताऊंगा सर जी। कांपिल्य जो है बताया जाता है जैन धर्म के अनुसार कौन सी धर्म की बात होगी सर? आप जैन धर्म क्यों ना बताते? जैन धर्म के अनुसार इस तरीके से लिख देना है मेरे प्यारो, कौन सी धर्म के अनुसार की बात होगी? तो जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर, ठीक है, नाम क्या होगा सर जी? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने यह है मतलब बसाया, यह शहर बसाया, मतलब कांपिल्य बसाया था। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने बसाया, ये आपको बताना होगा सर जी। ऋषभदेव ने बसाया था और अपना पहला उपदेश भी, ठीक है ना, प्रथम उपदेश भी कहां दिया था सर जी? यही कांपिल्य में दिया था। और जैन धर्म के 13वें तीर्थकर विमलनाथ का जन्म भी मेरे प्यारो इसी कांपिल्य में हुआ, इसलिए ये जो है मेला लगता है जो जैन धर्म से संबंधित होगा। तो बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बुद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन स्पीड के साथ बताएगा? कौन पहले बताएगा सर जी? हम बताएंगे। चलो तो जल्दी से बताना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बुद्ध दोनों का तीर्थ है, देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? तो जल्दी से सभी को जवाब देना होगा और मैं आशा करूंगा कि जवाब आपका एकदम सटीक आना चाहिए। और यहां सटीक जवाब भी देते हुए सर जी आप हमारा तो बी कर देना, बी कर देना। तो भैया कौशाम्बी कर देना। अब मैं कौशाम्बी की बात करूंगा तो महाजनपद काल में कौन से काल की बात होगी? तो थोड़ा सा चलेंगे, महाजनपद काल की बात होगी। तो महाजनपद काल में वत्स की राजधानी, ठीक है ना, किसकी राजधानी थी सर जी? वत्स की राजधानी थी, नाम क्या था? कौशाम्बी। ये आप सभी को पता भी होगा। चलो जी पता तो है। और ये कौशाम्बी की बात होगी, इसका जो है गठन 4 अप्रैल मेरे प्यारो वर्ष 1900 कितना 93 97, हाँ, तो प्रयागराज से काटकर, ये 94 होना चाहिए, ठीक है, किसे? तो आप बताएंगे प्रयागराज से काटकर 4 अप्रैल 1993, 97 होगा भाई, ठीक है, ये 97 होगा, हाँ जी।
ठीक है, लो 4 अप्रैल 1997 में इसका गठन होता है प्रयागराज से अलग करके। किससे? तो सर जी प्रयागराज से अलग कर दिया। और यदि मैं बात करूंगा कौशाम्बी की सर जी, तो आपको बताना है हाँ 1997 कर देना। अब कौशाम्बी का जो जिला मुख्यालय है सर, जिला मुख्यालय भी हमसे पूछा जाता है। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय तो आप बताएंगे सर जी, जिला मुख्यालय तो मंझनपुर में है। कहां? मंझनपुर। ये आपको बताना होगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आएगा तो बताएंगे भी। मंझनपुर, कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर होगा। महाजनपद काल में वत्स की राजधानी 4 अप्रैल 1997 में प्रयागराज से अलग करके कौशाम्बी का गठन किया गया। और कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ लेख को मेरे प्यारो इलाहाबाद लेकर कौन आया था? इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित किया? अकबर ने। और इस कौशाम्बी स्थित या जो इलाहाबाद के किले में स्थापित किया, इस पर जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण कराया गया। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है, ये आपको बताना है स्पीड के साथ और देखेंगे कौन पहले बताएगा। जल्दी से बताना है, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। इलाहाबाद में प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है मेरे प्यारो योग महोत्सव। कौन सा? तो हम बताएंगे सर जी योग महोत्सव। आप कर देना। कौन सी महोत्सव की बात होगी? सांस्कृतिक महोत्सव नहीं होगा, और होगा तो होगा क्या सर जी? आप योग महोत्सव क्यों ना कर देते? चलो बहुत बढ़िया। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहुंचता हुआ। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? ये बताना है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, वो कौन थे? ये आप बताएंगे सर जी। मुस्तरी बाई थी, खुशी महाराज, मेहंदी खान या ठाकुर प्रसाद? यूपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन और जवाब भी आपका आया सर जी। आप मुस्तरी बाई कर देना। कौन सी? मुस्तरी बाई। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा पूछा जाएगा। चलो, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से डॉट 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 है। तो बताइए सर जी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और मतलब कि निम्नलिखित में डॉट 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 उर्दू, बोडो, संथाली, कोंकणी, यूपी एसआई का क्वेश्चन है। पता भी होगा आपको भैया। इसकी बात होगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में सर जी 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को मिलाया गया, होगी 15। 71वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1992 में मेरे प्यारो बोडो डोगरी मैथिली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये तो 2002 में मिलाई थी, ठीक है ना। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी वे मिलाई। और 92वां संविधान संशोधन 2002 में तो मेरे प्यारो और 4 भाषा बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो ये आपको पता भी होगा। तो आप बताएंगे सर जी तो उर्दू है, और उर्दू को द्वितीय उत्तर प्रदेश में राजभाषा का दर्जा 1989 में दिया गया, ये सभी को पता भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 का क्वेश्चन है। 18 यहां बना देना, यहां बनेगा, यहां बनेगा 0। चलो, गिरिजा देवी, किशोरी अमोनकर, वसुंधरा कोमकाली या हीराबाई बारोडकर होगी ना? सही है। चलो, तो किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा बुलाया जाता था? तो आप बताएंगे सर जी वो तो गिरिजा देवी थी। और मैंने गिरिजा देवी जी के बारे में बता ही दिया है, पीछे जन्म मरण सारी चीजें आपको लिखा चुका हूं और आपने भी लिखी है। चलो, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ है? कवि जी की बात होगी सर जी, ठीक है ना। कवि संत कबीर का जन्म होगा, ठीक है। पालन पोषण और किस शहर में हुआ है ये बताना है। कानपुर होगा, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। ये भी यूपी कांस्टेबल में आया, तो आप बताएंगे सर जी वाराणसी में ही तो हुआ है। कहां हुआ है? और आपने बताया भी वाराणसी। चलो, एक और होगा इसके लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा जो है प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आप बताएंगे सर जी, टाइम तो हो ही लिया, तो इसका भी कर देंगे सर, आगरा का किला। सभी को पता होगा 1983 में मेरे प्यारो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, ये पता होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण कराया था? कुंभ मेला मेरे प्यारो, कुंभ बताया जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ सर जी घड़ा या बर्तन? मैं बताऊं तो घड़ा या क्या होगा? बर्तन होगा, ठीक है ना। और राक्षस और देवताओं के मध्य बताया जाता है 12 दिन और 12 रात लगातार युद्ध चला, और उस अमृत के घड़े की 4 बूंदें इस भारत की पवित्र धरातल पर 4 स्थानों पर गिर गई। एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में, जहां प्रति 1 वर्ष बाद इस तरीके से बोलूंगा ना, तो 12 वर्षों बाद क्या कुंभ मेले का आयोजन होता है। और भाई साहब 2017 में इसे सांस्कृतिक जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में उत्कीर्ण कराया, ये भी आप बताएंगे। चलो, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र व रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? तो आपको पता होगा सर जी, सोहर गाया जाता है। क्या? सोहर गाया जाता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसी के साथ एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, तो बताना है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के डॉट 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 जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है सर जी, मिर्जापुर कर देंगे, ठीक है। एक बार और देखूंगा, हैगा। चलो, ठीक है ना, शायद 29 क्वेश्चन होंगे।
डॉट 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 कला मथुरा से स्टेंसलिंग की पारंपरिक कला है, तो आप सांझ ही बताएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और ये होगा लास्ट क्वेश्चन आज का। महाकुंभ, कौन से कुंभ की बात है सर जी? महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डॉट 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 की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, तो आप बता देंगे बृहस्पति। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मेरे प्यारों प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आप इन्हें करेंगे भी बढ़िया तरीके से। तो एक बार सभी को बताना होगा सेशन कैसा रहा, सभी बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मित्रों अपनी तैयारी पर विशेष रूप से ध्यान दो, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करते चलो, ये बार बार मौका ना मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।